नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रामेश्वर महतो की बात एक बार फिर करेंगे। बाजपट्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं रामेश्वर महतो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं। और जाहिर तौर पर अलग अलग खबरें चल रही हैं उनको लेकर, रामेश्वर महतो को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बागी विधायकों को लेकर। और रामेश्वर महतो ने जो बयान आधिकारिक तौर पर दिया है कैमरे के सामने, पहली बार रामेश्वर महतो कल सामने आए। दिल्ली में उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए, कुछ बाइट्स दिए, और उसमें रामेश्वर महतो ने जो कुछ भी कहा है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत भरी बात है। उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन उन्होंने दूर की है और उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने राहत दी है। रामेश्वर महतो ने कहा है कि इस बात को स्वीकार किया कि हम पार्टी से नाराज हैं। उन्होंने हम तीनों विधायक पार्टी से नाराज है, बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को रामेश्वर महतो ने स्वीकार किया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को राहत यह कहकर उन्होंने दी है कि हम पार्टी से नाराज हैं, हम तीनों विधायक पार्टी से नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाकर परिवार एक तरह से आत्मघाती कदम उठाया है, लेकिन हम पार्टी से अलग नहीं है, हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, अलग जाने की बात नहीं है। तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए जाहिर तौर पर राहत की बात है कि भाई उनके विधायक कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन रामेश्वर महतो सीक्रेट मिशन पर है। जो हमारे पास जानकारी है, रामेश्वर महतो सीक्रेट मिशन पर हैं। और रामेश्वर महतो 29 दिसंबर को पटना आने वाले हैं। 28 मतलब कल 29 दिसंबर को वो पटना आने वाले हैं, या शायद संभवतः आज शाम तक वो पटना आने वाले हैं। और रामेश्वर महतो की जो मुलाकात होनी है वो एनडीए के एक बड़े नेता से मुलाकात हो सकती है। वो तस्वीर भी बहुत जल्द आपके सामने दिख सकती है, वो तस्वीर भी सामने आ सकती है। अब एनडीए के उस बड़े नेता का जिक्र हम नहीं करेंगे। वो एनडीए के बड़े नेता हैं, एनडीए के आप कह सकते हैं उनको बॉस हैं। भारतीय जनता पार्टी के बॉस से तो रामेश्वर महतो और तीनों विधायकों ने मुलाकात की। और वो तस्वीर, उस तस्वीर ने किस तरह से बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर रामेश्वर महतो और आरएलएम के 3 विधायक या एनडीए के किसी पार्टी के भी विधायक जाकर अगर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं तो इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन अगर रामेश्वर महतो और आरएलएम के बाकी 2 विधायक नितिन नवीन से मिलते हैं और उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिलते हैं, बल्कि पार्टी के लिट्टी भोज में नहीं जाते हैं, तो ये बड़ी खबर है। तो नितिन नवीन और रामेश्वर महतो और आलोक सिंह और माधव आनंद की जो मुलाकात है, इन तीनों विधायकों की जो मुलाकात है नितिन नवीन से, वो चर्चा में है। तो ऐसी ही एक तस्वीर और देखने को मिल सकती है हमारी जानकारी के मुताबिक। एनडीए के बहुत बड़े नेता, एनडीए के बॉस कह सकते हैं आप, उनसे मुलाकात हो सकती है। और अगले 1-2 दिन में शायद वो तस्वीर भी देखने को मिल जाए, अगले 1-2 दिन में शायद वो तस्वीर भी सामने आ जाए। देखिए, कई बार जो हमारे हमारे सूत्र जो जानकारी देते हैं वो सही साबित होते रहे हैं। तो इस बार फिर हमें सूत्रों ने जो जानकारी दी है उस पर हमने भरोसा किया है, वो जानकारी हम आप तक परोस रहे हैं। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और जाहिर तौर पर आखिरी वक्त में राजनीति में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारियां भी कई बार गलत साबित होती हैं, और इसलिए गलत साबित नहीं होती हैं कि सूत्र गलत होते हैं। कई बार घटनाक्रम जिस रफ्तार से बदलते हैं उस रफ्तार की वजह से घटनाक्रमों में जो बदलाव आता है, तो जाहिर तौर पर कुछ जो तस्वीर की उम्मीद हम पाले बैठते हैं वो तस्वीरें नहीं सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जो जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले 4 पीएम ने आपको बताया कि जो 3 विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के रडार से बाहर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी भोज आयोजित किया है और लिट्टी भोज का जायका भी ये तीनों विधायक खराब करने वाले हैं। उनके लिट्टी भोज में शामिल नहीं होंगे, और हमने जो बताया उस खबर पर मुहर लगी, शामिल नहीं हुए। तो वो सूत्रों, हमारे सूत्र ने जो जानकारी दी, सूत्र अलग अलग तरह के भी हैं, हमारे दूसरे सूत्र भी हैं, पार्टी के सूत्र भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी जो जानकारियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जानकारियों के आधार पर भी हम बात करते हैं। तो जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि पता नहीं तीनों विधायकों की मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन रामेश्वर महतो के बारे में हमें जानकारी है कि एनडीए के
बड़े नेता, जिसको एनडीए का बॉस हम कह सकते हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है रामेश्वर महतो की। और वो तस्वीर आपको कल परसों एक दो दिनों में संभवतः सामने आ जाए, संभवतः ये दिख जाए। जो बात कही जा रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल नहीं लेगी, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में इन तीनों विधायकों को शामिल नहीं कराएगी या जेडीयू शामिल नहीं कराएगी। अरे भाई, जेडीयू को क्या दिक्कत है? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की क्या परवाह है जनता दल यूनाइटेड को? न ललन सिंह डरते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, न संजय झा डरते हैं, न उमेश कुशवाहा डरते हैं, न नीतीश कुमार डरते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की परवाह, उनकी नाराजगी की परवाह है किसे? भारतीय जनता पार्टी को डरना है तो डरे, जनता दल यूनाइटेड तो नहीं डरेगी। 6 लोग 2 दिन पहले पार्टी छोड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ते हैं, और वो 6 लोग बकायदा ऐलान करके छोड़ते हैं कि हम शामिल होने जा रहे हैं जनवरी महीने में, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इसको खारिज किया है क्या कि नहीं, हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आए हुए लोगों को नहीं लेंगे? और उनकी पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ दी, हम जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, जेडीयू उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करे। कोई दिक्कत नहीं है जनता दल यूनाइटेड को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आए हुए लोगों को शामिल कराने में। तो विधायकों को शामिल कराने में क्या दिक्कत है? अब इतना जरूर है कि रामेश्वर महतो खुद ही कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को खुश होना है, खुश हो। माधव आनंद भी कह रहे हैं, आलोक सिंह भी कह रहे हैं कि नाराजगी है, आत्मघाती फैसला है, बेटे को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, हम भी योग्य हैं। लेकिन पार्टी से अलग होने की बात या दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात कोई नहीं कर रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा मान लें ये बात, और अगर नहीं जाना है कहीं तो रामेश्वर महतो सब लोग एक साथ आ जाएं, उपेंद्र कुशवाहा किसी दूसरी लिट्टी भोज का आयोजन कर लें और उसमें तीनों विधायक शामिल हो जाएं। पार्टी के आगे कोई कार्यक्रम हो, पार्टी है तो कार्यक्रम होगा, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई और कार्यक्रम है तो उसमें तीनों विधायक साथ हो लें, तो ये मैसेज चला जाए कि भाई सब कुछ ठीक। दरअसल सब कुछ ठीक हुआ नहीं है, और सियासत में ऐसी आग नहीं बुझती है, ये बात अक्सर मैं कहता हूं और पिछले कई सालों से कहता हूं, और कभी नहीं बुझी है। राजनीति में जब इतनी दूरियां बढ़ जाएं, राजनीति में जब इतनी आग लगी हो, तो ऐसी आग, सियासत में ऐसी आग नहीं बुझती है, तो ये आग भी नहीं बुझेगी, ये दूरियां भी नहीं पटने पटने वाली हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह भी नजर आ रही है, हालांकि उसके बारे में कोई दावा करना या उसको पुख्ता तौर पर बताना सही नहीं होगा, लेकिन खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के एक सदस्य, एक और सदस्य को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है किसी आयोग, बोर्ड और आयोग में, किसी समिति में। तो जाहिर तौर पर ये और आत्मघाती कदम होगा विधायकों के हिसाब से। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाकर आत्मघाती फैसला लिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा परिवार से बहुत दूर की नहीं सोच पा रहे हैं, और विधायकों का जो बयान है उसका लबोलुआब यही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज न हो, कल न हो, परसों न हो, लेकिन ये तीनों विधायक कोई फैसला तो लेने वाले हैं, कोई खिचड़ी तो पका रहे हैं या पका चुके हैं। अब अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, घाटा देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के नेता नहीं है, नेता होते तो इस पार्टी में छोड़कर उस पार्टी में चले जाते, लेकिन विधायक भी हैं। तो विधायक हैं तो कम से कम 3 विधायक, अब तीनों विधायक साथ होंगे तभी कहीं जा सकते हैं। जेडीयू को साथ लेने में क्या दिक्कत है? जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है, जितनी मेरी समझ है, और अपनी समझ के अनुसार मैं बात करता हूं, और जब बात करता हूं तो डंके की चोट पर करता हूं।